नमो नारायण, नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी गाउन की कटिंग और स्टिचिंग के लिए, तो मैं आज बता रही हूँ आपको। और यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है मैंने, जो कि जॉर्जेट का है। ये 6 मीटर्स है और ये भी 6 मीटर्स है, टोटल 12 मीटर फैब्रिक है ये। और यहाँ पर अस्तर के लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया है और ये मैंने 4 मीटर्स लिया है। और ये भी अस्तर के लिए ही है, जो कि कॉटन का है, और ये 80 सेंटीमीटर लिया है मैंने। तब ये फैब्रिक यूज़ करके मैं आपको लॉन्ग गाउन कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये है मेजरमेंट। यहाँ पर गाउन का टोटल लेंथ है 60 इंचेस, इसमें +4 ऐड कर रही हूँ, तो ये आएगा 64 इंचेस। अगर किसी का हेवी साइज़ है तो यहाँ पर 4 के प्लेस में 7 या 8 ऐड कर सकते हैं आपके साइज़ के हिसाब से। शोल्डर है 15, चेस्ट है 34.5 इंच, प्लस इसमें 2.5 इंचेस लूजिंग ऐड कर रही हूँ, तो ये आएगा 37। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर आ रहा 9.25। वेस्ट है 32, प्लस 2 लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये आएगा 34। 34 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर आ रहा 8.50। फ्रंट नेक है 6.50, बैक नेक है 7.50। तो ये है मेजरमेंट्स। यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ऑलरेडी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, दूसरी लाइन 1/2 इंच पर ड्रॉ कर रही हूँ। मेरा शोल्डर है 15 इंचेस, पर मैं यहाँ 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हमारा बैक नेक 4 इंच से ज़्यादा रहेगा, हमें शोल्डर 6 इंच लेना है। आर्म होल भी 6 इंच ले रही हूँ, क्योंकि स्लीवलेस है ड्रेस। टॉप की टोटल लेंथ है 14 इंचेस, प्लस 1 इंच ऐड करके यहाँ पर 15 इंच पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर भी 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ और आर्म होल ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। अब चेस्ट है 9.25, तो यहाँ पर 9.25 पर मार्क करूँगी, और वेस्ट है 8.50। अब लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, और एक्स्ट्रा मार्जिन में मैंने यहाँ पर 1 इंच रखा, पर आप 2 इंचेस रखिए, और लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। यहाँ पर दूरी 1.5 इंच की लिए है, और इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। नेक विड्थ है 3.25 इंच, और फ्रंट नेक है 6.5 इंच। तो नीचे से भी 3.25 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। और मेरा फ्रंट और बैक नेक वी नेक है, तो यहाँ पर वी नेक ड्रॉ करूँगी मैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब ये पैटर्न को कट कर लेंगे। मैं फ्रंट पैटर्न यूज़ करके बैक पैटर्न भी कट कर लिया है, और यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो कट कर लेंगे, क्योंकि बैक फ्रंट से 1/2 इंच बड़ा रहता है। और यहाँ पर आर्म होल पर भी 1/2 इंच अंदर से मार्क करके कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट और बैक बन चुका। मैंने फ्रंट और बैक पार्ट कट कर लिया है कॉटन के फैब्रिक का इस तरह से। अब मैं क्रेप फैब्रिक पर पेस्टिंग पेपर का फ्रंट और बैक पार्ट पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ मैं। या साइड में थोड़ा सा क्लॉथ छोड़कर मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। पेपर के कॉर्नर पर स्टिच कर रही हूँ, सारे पेपर के कॉर्नर्स पर स्टिच कर लूँगी। और आप जब भी पेपर पर स्टिच करोगे, थ्रेड दूसरे कलर का लीजिए, फैब्रिक के कलर का मत लीजिए। जो मैंने वी नेक ड्रॉ किया है उस पर भी स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है, और नीचे 1/2 इंच की दूरी पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, जो कि बॉटम पार्ट ज्वाइन करने के काम आएगी। क्रेप फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, जो कि हम अस्तर के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक साइड से उठाकर दूसरी साइड पर रखेंगे और ट्रायंगल शेप बनाएंगे, और इसे अच्छे से रखेंगे, कोई सिलवटें ना रहे। टॉप पार्ट रख कर हम वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और मेरी टोटल लेंथ है 60 इंचेस, इसमें से -2 इंच करूँगी तो 58 इंचेस आएगा, और इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी।
और यहाँ वेस्ट लाइन कट कर रही हूँ। इसी तरह बॉटम भी कट कर लेंगे हम। जो यहाँ फैब्रिक कम पड़ रहा है, यहाँ पर दूसरा फैब्रिक रख कर ड्रॉ कर कर ये भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब ये जॉर्जेट का फैब्रिक है जो कि विड्थ में फोल्ड किया हुआ है, और यहाँ पर 64 इंचेस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, जो कि मेरा टोटल लेंथ 60 है, प्लस 4 ऐड किया था हमने। तो यहाँ पर 64 इंच पर लाइन ड्रॉ कर कट कर लिया है, और बीच में से भी ये कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे 2 पीस आ गए। हम जॉर्जेट के फैब्रिक पर आधे आधे इंच की दूरी पर हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे, और ये फैब्रिक का विड्थ साइड है। हमें गाउन के लिए टोटल 16 पीसेस लगेंगे, और सभी को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो पिन की हेल्प से मैं यहाँ थ्रेड बाहर निकाल कर गैदर करूँगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं फैब्रिक को गैदर कर रही हूँ, और ये फैब्रिक गैदर होने के बाद 3.5 इंचेस आ रहा है। तो ये देखिए बीच में से हम स्टिच कर लेंगे। पिंस की हेल्प से मैंने फैब्रिक को सेट कर लिया है सोफ़ा सेट पर, और इस तरह से छोटे 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 प्लीट्स गैदर कर लेंगे, और इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आयरन कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं आयरन कर रही हूँ। आप चाहे तो रेडीमेड क्रश फैब्रिक भी लाकर स्टिच कर सकते हो। तो सारे फैब्रिक को इसी तरह से पानी डालकर आयरन कर लेंगे, फिर ये क्रश फैब्रिक बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा इसे आयरन कर लिया है, और यहाँ पर पूरे पीसेस को आयरन करके क्रश फैब्रिक। ये फ्रंट पार्ट है, और पिंस के हेल्प से इसे सोफ़ा से अटैच कर रही हूँ। अगर आपके पास डमी है तो आप डमी का यूज़ कीजिए। मेरे पास डमी नहीं है, इसलिए मैं सोफ़ा का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर शोल्डर पर पिन से सेट कर लेंगे हम फैब्रिक को। तो इस तरह से मैंने सेट कर लिया है, और सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर मैं स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सेम दूसरी साइड पर भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं फैब्रिक को क्रिस क्रॉस कर लूँगी इस तरह से। मतलब जो राइट शोल्डर पे वो लेफ़्ट साइड के वेस्ट पर आएगा, और जो लेफ़्ट साइड शोल्डर पे वो राइट साइड के वेस्ट पर आएगा। इस तरह से यहाँ बीच में हम पिंस लगाकर इसे सिल देंगे। सेम इसी तरह सेकेंड रो भी मैंने स्टिच कर लिया है। और जब भी आप फैब्रिक खींचोगे ज़रा टाइट खींचना, वरना एकदम लूज़ हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर पिंस लगाए, और इसे भी स्टिच कर लूँगी। आप इस तरह से स्टिच करिए जो ऊपर का फैब्रिक है आपकी स्टिचिंग उसके नीचे हो, नहीं तो सिलाई पूरी दिख के आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं इस तरह से स्टिच करूँगी कि मेरी सिलाई दिखेगी नहीं। आपको जब भी स्टिच करना है फैब्रिक को खींच कर स्टिच करना है, वरना लूज़ हो जाएगा।
और यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन लाइन ड्रॉ की थी हमने। यहाँ पर ना वो लाइन पर हमें स्टिच करना है, ना ही लाइन के नीचे, इसलिए हमने पहले ही ड्रॉ किया था वो लाइन। तो देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है हाथ से सारा। तो यहाँ पर मैं नेक पर स्टिच कर रही हूँ इस तरह से, ये देखिए। इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैं कॉटन का फैब्रिक ले रही हूँ, जो कि हमने कट किया था फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। इसे इस तरह से रखकर पिन के हेल्प से इसे अच्छे से रख देंगे और आर्म होल पर सिलाई कर देंगे, शोल्डर पर भी। देखिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ बैक साइड में पेपर पर मैंने 1/2 इंच की दूरी पर आर्म होल और वी नेक फिर से ड्रॉ किया है और उस पर ही स्टिच करेंगे हम। यहाँ शोल्डर पर स्टिच मत कीजिए आप लोग, मैंने गलती से किया है। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब नेक भी कट करेंगे, वी नेक। अब यह आर्म होल पर कट्स लगाएंगे और नेक पर भी कट्स लगाएंगे। अब इसे फैब्रिक को सीधा करेंगे। अगर आप शोल्डर पर स्टिच करेंगे तो अच्छे से नहीं आएगा वो, इसलिए शोल्डर पर स्टिच मत कीजिए। ये देखिए अब यहाँ पर हम साइड्स में स्टिच कर लेंगे। यहाँ नेक पर भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है और बॉटम में एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से अटैच कर लेंगे इस तरह से। और अब हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि राइट साइड वाले पूरा लेफ़्ट साइड के वेस्ट पे जाएंगे और वेस्ट लेफ़्ट साइड के राइट साइड के वेस्ट पे। तो इस तरह से अब यहाँ पर लास्ट है जो हमें स्टिच करना है, इस तरह से हम रखेंगे। अब लास्ट में जब हम स्टिच करेंगे तो थ्रेड सेम फैब्रिक के कलर का लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से रखकर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। मैंने स्टिच कर लिया। सेम इसी तरह यहाँ पर भी रखकर स्टिच कर लेंगे सारे में।
तो ये देखिए इस तरह से आ गया हमारा पैटर्न। अब हम जब जॉर्जेट का फैब्रिक कट कर रहे थे तो एक साइड किनारी रहती है, दूसरे साइड नहीं रहती है। तो दूसरे साइड आप चाहे तो फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ पर थोड़ा थ्रेड कहाँ जहाँ जहाँ दिख रहा था वहाँ मैंने थोड़ा सा स्टिच कर लिया है इसी तरह से। अब यहाँ पर मैंने बैक साइड भी तैयार कर लिया और यहाँ पर मैं शोल्डर जॉइन कर रही हूँ। और ये देखिए फिटिंग के है। यहाँ पर मैं दोनों भी साइड में 1 इंच की दूरी पर मार्क कर लिया है और इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। हम बॉटम पार्ट में थोड़ा सा स्टिच करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और मेन फैब्रिक का फ्रंट और बैक पार्ट लेकर हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। सेम इसी तरह अस्तर का भी हम फ्रंट और बैक पार्ट लेकर जॉइन कर लेंगे। पहले हमें मेन फैब्रिक का जॉइन करना है, बाद में अस्तर का। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ सारे फैब्रिक को स्टिच करना है जॉइन करके। तो हम अंदर के साइड से स्टिच करेंगे, फैब्रिक को उल्टा करके। स्टिचिंग अंदर के साइड आनी चाहिए, बाहर नहीं। तो यहाँ पर मैं स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हमारा टोटल लेंथ लेकर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट करेंगे या फिर थोड़ा थोड़ा फैब्रिक पास में लाके कट करेंगे। आपको जो अच्छा लगेगा आप उस तरह से कीजिए। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है, इस तरह से पूरा इक्वल कर लिया है। अब मैं यहाँ नीचे फैब्रिक को फोल्ड कर स्टिच करूँगी। आप चाहे तो पीको भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है पूरा। अब अस्तर को भी फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया है मैंने। अब हमारा गाउन बनकर तैयार हो गया। ये देखिए फाइनल लुक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय।